2025 में सब ट्रेडर्स का स्वागत है और 2025 में कुछ नए ट्रेडर्स जुड़ रहे हैं, इनका भी स्वागत है। आने वाला वीक कैसा रहेगा इसका एनालिसिस तो डेफिनेटली हम करेंगे डेली की तरह। एज वेल एज आने वाला साल कैसा रह सकता है उसके तेवर दिखने लगे हैं क्या मार्केट में। हाँ, थोड़ा सा ट्रेडिंग सेटअप चेंज करना पड़ेगा सब लोगों को। फर्स्ट, सेकंड, रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे थोड़ा सा बफर रखना पड़ेगा। थर्ड, मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा। हमारे लिए मार्केट चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सिर्फ दो मेजर इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी है, जैसे कि सेंसेक्स हो गया और निफ्टी 50 हो गया। बाकी सब इंडेक्स की जो सब इंडेक्स थे, इन सब जितने भी ऑल इंडेक्स थे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स छोड़ के, उन सब की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। मंथली एक्सपायरी, ये फर्स्ट मंथली एक्सपायरी था। तो इसमें अच्छा खासा मोमेंट मिला, तो उसको प्लान करना पड़ेगा। एज वेल एज नेक्स्ट वीक में मार्केट अपसाइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा, ये भी डिस्कशन देख लेते हैं। और ये वीक हमारा प्रॉफिटेबल रहा या नहीं, इसको भी हम एनालाइज करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आज जो 200% निफ्टी 50 में सेम सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, सेंसेक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिनांस निफ्टी में भी, मिड कैप निफ्टी में भी, सब में हमने ट्रेड किए और ट्रेड के टारगेट हिट हुए क्या, ये भी आज का डिस्कशन भी देख लेते हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं, आज का जो डिस्कशन है यही से स्टार्ट करते हैं और आने वाले वीक की तरफ धीरे धीरे वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस, आर्ली एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, देन स्टॉक एनालिसिस, ये सब चीजें रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डे से। सबसे पहले मैं कुछ बोलूंगा नहीं, यहां पे देख लेना आप। शायद यहाँ पे वॉइस नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे वॉइस किस तरीके से लाते हैं। ओके, अभी वॉइस आ रहा है। लुक इट हियर, यहाँ पे पहले का पिक था, ये मैंने ऊपर रख दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, थर्टी फाइव सेकेंड का है। 200 पे आ गया मार्केट, कहाँ से? 24,200 से 24,000 आ गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आज के दिन में मैंने क्या आपको टारगेट दिया था। आज के दिन में मैंने आपको क्या टारगेट दिया था। भले ये 9:28 पे मैंने डाला है, लेकिन इससे पहले कल का वीडियो जाके आप चेकआउट करोगे तो उसमें मैंने क्लियर कट समझाया था कि 200 के नीचे रहेगा तो 150, देन 100, देन 24,050, देन फाइनल टारगेट रहेगा 24,000। अगर आप यहाँ पे देखोगे आज के दिन का मार्केट 24,000 परफेक्टली क्लोजिंग है। सेंसेक्स का 80,000 बिलो 79,000, 79,000 के नीचे जाएगा तो ही 79,000, हाँ, 500 के नीचे जाएगा तो ही बड़ा टारगेट ओपन होगा। अभी 79,700 के पास है, 500 जाएगा। दिन भर 500 के पास टाइम पास करके जाते जाते थोड़ा बहुत 79,200, 150 पे भी गया था, ठीक है। बैंक निफ्टी का क्या था डिस्कशन, 51,500 के नीचे 51 आ गया भाई, दिखा था आपको। मिड कैप निफ्टी का, बैंक एक्स का 58,500 के नीचे 58,000, ये भी टारगेट मिल गया। ये मिड कैप निफ्टी में 13,080, 13,140, 13,080 के नीचे टूटा, तो अच्छा खासा टारगेट मिला। फिर निफ्टी का भी वैसा ही सेम, जब 9:40 पे 0.50 के आसपास सब इंडेक्स थे,
तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ से एक पुल बैक की संभावना है। यहाँ पे देख लें निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में एक पुल बैक लेकर और थोड़ा सा 24,100, 150, 120 तक एक पुल बैक लेना चाहिए। ये 9:42 तक का मेरा डिस्कशन था और ये उसी का डिस्कशन था। तो वहाँ पे देख लेना 0.69, 0.92 मतलब 1%, 0.40, 81 इस तरीके से ये नीचे आ रहा था। देन नियर टू एग्जैक्टली और टारगेट लिखा मैंने ऑल इंडेक्स में, देख लेना आप। अभी यहाँ पे ये निफ्टी बैंक का है परफेक्टली 51,000। अभी इसके बाद क्या है यार, ये निफ्टी 50 का है परफेक्टली 24,000। देन ये सेंसेक्स का है 79,300 परफेक्टली। हमने तो 500 के नीचे अच्छा खासा टारगेट ले लिया इसका भी। डन ऑल टारगेट लिखा गया आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख लेना आप 58,000, 57,995 मीन्स 58,000 ये भी टारगेट मिल गया। अबाउट 20 अभी ऊपर जाना है तो मार्केट कहाँ से जा सकता है। 11:24 का मेरा डिस्कशन था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है जिस भी इंडेक्स में काम करते हो। इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देगा तो आप लॉन्ग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग कर सकते थे आप। बाद में मैंने चार्ट डाला। अभी ये किसी को पता नहीं था क्या भाई, मैंने तो एक दिन पहले ही बताया था, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। 24,200 के नीचे रहेगा तो 24,000 का टारगेट आ जाएगा। देन इसी तरीके से डब्लो बनाएगा 24,050 या फिर 70 के आसपास से रिवर्सल मिल जाएगा। कल के वीडियो में मैंने यही बताया था। मैंने सिर्फ 35 मिनट का कट करके मेरी टीम ने डाला है। ये लाइव मार्केट का डिस्कशन था और ये देख लेना। ये ऊपर जाने के बाद ये लाइन मैंने ड्रॉ की कि ऊपर अगर गया है टूटा है तो नीचे आ जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाना चाहिए। ये प्राइस एक्शन है। अभी 21 EMA के ऊपर है तो यहाँ पे देख लेना 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45, 60, 1 घंटे तक वही था मार्केट। मान लेते हैं आप अगर इस ब्रेकआउट कैंडल में जंप मार देते तो क्या हो जाता, समझ लेते हैं 190 का प्रीमियम आप बाय कर रहे हो तो ये यहाँ पे आने के बाद कितने पे आ जाएगा, 160 पे। तो इसी को बोलते हैं गाइडेंस। निफ्टी 50 24,150 मेजर लेवल है ऊपर जाने के लिए। ये फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी डाल दिया मैंने। देन आते हैं यहाँ पे, अगर आप चेकआउट करोगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हो तो। ऐसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं होना है ना गाइस, कोई इशू नहीं है, आप एनालिसिस ढंग से सुन लिया करो। यहाँ पे देख लेना कि ये 80-90 के आसपास आया और ये चल रहा था 123 पे। यहाँ पे भी मैंने 70-80 पे लिख दिया। ये तो मेरा चलो एक पर्सनल ग्रुप का था, मेरे पर्सनल दोस्तों को मैं कुछ ट्रेड देता हूँ। 206 120 से 206 जा रहा है भाई, 80 पॉइंट प्लस मिल गया है। देन मैंने बुक भी लिखा। क्या करोगे अभी 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा मोमेंट आया। अभी इंडेक्स ही उसी तरीके से बिहेवियर कर रहा है कि फर्स्ट टाइम में निकाल दिया, ब्रेकआउट दिखाया, पुल बैक आया। यहाँ से अगर यहाँ तक किसी ने प्लान किया होगा 24,050 से 24,100 70 पॉइंट प्लस स्पॉट पे मिल रहा है, और क्या चाहिए। पूरा का पूरा खाना है ना भाई, पूरा का पूरा मार्केट सीखना पड़ेगा है। फिर मैंने इसी का रील बना के डाल दिया। तो ये डिस्कशन अगर आपको समझ में आता है तो आप ले सकते हो, रह सकते हो हमारे ग्रुप में। अगर समझ में नहीं आता है तो इसमें कौन क्या कर सकता है भाई। वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल देखते हैं। यहाँ पे देख लेना वीकली कैंडल जो है, लास्ट वीक से मैं यही समझा रहा हूँ, राइट। एक्चुअली 21 EMA के ऊपर अगर रहता है ना मार्केट वीकली में तो नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही कैंडल बनाया था और ये उतना कुछ खास कैंडल नहीं था। अभी यहाँ पे एक नीची कैंडल बनाया था 21 EMA के,
लेकिन वो भी कुछ खास कैंडल नहीं था। अभी यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 23,200 है, यहाँ पे 24,800 है, लास्ट स्विंग 24,200 का था जो कल था, 230 205 का 35 का, ठीक है। अभी बीच में क्या हो रहा है ना, अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी बॉटम बनाया जाता है इसी तरीके से बनाया जाता है, ऊपर गया नीचे आया। अभी यहाँ पे नेकलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25,000 का। तो ये बहुत दूर की बात है। अभी छोड़ देते हैं इसको। अभी अगर ऊपर जाना है मार्केट को 25,000 के ऊपर रहेगा, तो नीचे नहीं आएगा, ये वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। इतना ये वीक में समझ में आ रहा है। दूसरा, ये यहाँ से तो सपोर्ट ले चुका है 23,200 से। नेक्स्ट उसके बाद में एक आया था 23,550 के आसपास, देन 24,200 के आसपास का हाई लगा है इस वीक में। बस इतना ही ज़रूरी है। दूसरा, इस कैंडल का साइकोलॉजी अगर आप देखोगे तो ये तो है बुलिश कैंडल, ये है एंगल्फिन टाइप कैंडल, लेकिन ये जब तक सपोर्ट टूटेगा नहीं, इस कैंडल का लो टूट के यहाँ पे कैंडल सस्टेन होगा नहीं, तब तक इस कैंडल का इंपॉर्टेंस कोई है नहीं, रेड है होके भी। नहीं तो ये इस तरीके से बड़े बड़े डोजी कैंडल बनाता रहेगा, कभी किसी वीक में इस तरीके से, किसी वीक में इस तरीके से, और किसी वीक में इस तरीके से बड़ा। अभी इस वीक में क्या किया है, बायर और सेलर दोनों भी कंफ्यूज थी, कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया है और थोड़ा सा वोलेटिलिटी था। नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट रह सकता है। अर्ली में हमने देखा है ना, अर्ली में, हाँ, अर्ली में प्राइस एक्शन में इस तरीके से हायर राइज हायर राइज हायर राइज बना के जा रहा था। अभी यहाँ पे हाई लगाना बंद कर दिया इसने, यहाँ पे टॉप 1, यहाँ पे टॉप 2। अभी यहाँ से एक हाई लगाएगा तो 24,100 के 80 के 24,080 के आसपास का लगाना चाहिए। ये 15 मिनट में आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा। कैसे? जो यहाँ से जो रन आ रहा था ना, यहाँ से परफेक्टली उसके नेक लाइन पे हायर हाइज, और ये एक परफेक्टली हायर हाइज था कल के दिन में। अभी ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ देगा तो मार्केट 23,900 के नीचे 700 ये टारगेट देगा, देन 600 23,000, देन 500 भी आ सकता है। ऊपर जाने के लिए 24,200 ये टारगेट देना पड़ेगा। 24,000 के ऊपर रहेगा तो 200 250, देन 500 आराम से जा सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक में कि निफ्टी बैंक बोलना क्या चाहता है। मैंने कल भी ये आपको पॉइंट आउट किया था, नोटिस किया था गाइज, क्या कि भाई लोग आज निफ्टी बैंक मूवमेंट नहीं किया है, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, तो कल निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूट कर सकता है। निफ्टी बैंक में इस तरीके का ये जो पैराबोलिक मूव आया था, इसने रैम डाउन कर दिया, लेकिन परफेक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन किसके? बायर के नहीं, WRITTER राइटर्स, ऑप्शंस राइटर्स के हिसाब से। क्यों? यहाँ पे देख लेना, हायर राइज हायर राइज हायर राइज हायर राइज हायर राइज, देन यहाँ पे फिर से इसने एक लो दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट था। ये हाई दिया जो मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप पे लिखा था ना, पुल बैक आ सकता है, ये सभी में आया है। 24,000 से 24,100 तक वहां पे चला गया है, यहाँ पे 51,400 पे, और परफेक्टली यहाँ से नीचे आ गया। नीचे आया तो कहाँ तक आया? 51,200 पे आया। देन अगेन ये 51,300 चला गया, फिर ये नीचे आ गया। दिस इज द प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पे फर्स्ट हाई, लोअर हाइज, लोअर लोज, इसी तरीके से अगर बनाएगा तो इसको 50,900 के नीचे, 50,900 के नीचे, 50,900 के नीचे टारगेट देगा है 50,500 का। बस मंडे के दिन का बता, मंडे के दिन का मतलब निफ्टी बैंक क्या है आपका, डाउन साइड के टारगेट पता चल गया आपको। अगर अपसाइड जाना है तो कोई हाई निकालना पड़ेगा गाइस। 51,400 के ऊपर सिर्फ 100 रुपीज का टारगेट है 51,500 का।
500 के ऊपर ही आपको 52,000 तक का टारगेट देखने मिलेगा। मतलब डाउन साइड में निफ्टी बैंक के लिए बड़े टारगेट आ रहे हैं जो कि 50,900 के नीचे ओपन हो रहा है। अभी एक 100 पॉइंट आपको अवॉइड करना है। एक बार डेली में इसका मोमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। बस सपोर्ट पे है भाई। लेकिन निफ्टी 50 में ये कैंडल जो था डार्क क्लाउड जैसा, ये बड़ा बिग ग्रीन कैंडल था और छोटा सा ये रेड कैंडल था। हाँ, बैंक निफ्टी में इस कैंडल में जितना भी मोमेंट था पूरा रैम डाउन हो गया है, ये उससे बड़े ज्यादा कैंडल हो गए। तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में भी आपको कोई सपोर्ट काम नहीं करने देगा, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करने देगा। जो मैंने अभी साइकोलॉजी बताया 50,900 के नीचे हम बेरिश है और यहाँ पे 51,000 के ऊपर हम बुलिश है। लेकिन एज पर प्राइस एक्शन मैंने लेवल क्या दिया आपको, 51,500 के ऊपर ही हम 52,000 जा सकते हैं। 400 पॉइंट बुल्स के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। वीकली कैंडल एक बार देख लेते हैं। वैसे तो वीकली देखने का कोई सेंस है नहीं इसमें। पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न है, लेकिन ये पोल कब निकालेगा पता नहीं। कितने वीक से चल रहा है, पूरा आधा साल तो इसने डाल दिया। इसने जून से यहाँ पे देख लेना, जुलाई पकड़ लो यार, चलो 7 महीने चला गया ना, 5 महीने तो इसी के अंदर खेल रहा है, अपसाइड अपसाइड अपसाइड। तो ये इस पोल का इस फ्लैग के साथ कब होगा, ये 54,000 के ऊपर जाएगा या फिर 50,000 के नीचे आएगा तो बड़े टारगेट मिल जाएंगे भाई। 50,000 के नीचे आ जाएगा तो 44,000 के आसपास आना चाहिए। 54,000 के ऊपर जाएगा तो 60,000 के आसपास जाना चाहिए। कोई सेंस है ही नहीं इसमें फालतू डिस्कशन करने में। कुछ लोग करते हैं तो मुझे पता नहीं क्या मुझे भी पता है कि ये पैटर्न बन रहा है, लेकिन इतने बड़े टाइम फ्रेम का क्या आप इन्वेस्ट करने वाले हो? 3 महीने का तो फ्यूचर है इसका। 1740 के नीचे 1700 आ सकता है, हैं? और 1750 के ऊपर 1800 जा सकता है HDFC। 1265 की क्लोजिंग है, 1250 एक सपोर्ट है। 1250 के नीचे अगर है तो 1200 आ सकता है, 1250 के ऊपर है तो सेल करना रिस्की रहेगा ICICI में। देन आते हैं 1080। मतलब ये 1080 के ऊपर है तो 1100 के आसपास जा सकता है। 1080 के नीचे अगर रहता है मतलब 1070 के नीचे रहेगा तो 1050 का टारगेट दे सकता है एक्सिस। देन आते हैं कोटक में। ये HUL जैसा स्टॉक है कोटक। जब कोई नहीं चलता है ना तब इसको चलाया जाता है। गैप अप ओपन होकर अपने आप को सस्टेन किया है 1840 के नीचे अगर है तो 1800 तक आ सकता है। 1850 के ऊपर है तो 1900 कंफर्म जा सकता है। अच्छा स्टॉक है। हाँ, कोटक में मैंने कंफर्म नहीं कहा, कंफर्मेशन लेके काम करना है, ठीक है। ये वीडियो आज तक जितने बनाए गए वो वीडियो आने वाले सब वीडियो सब एजुकेशनल पर्पज रहेंगे, एंटरटेनमेंट पर्पज रहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर का साथ मिलके काम करो, अच्छा रहेगा, या फिर सीख के काम करो। देन आते हैं रिलायंस 1250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं है, 1249.85 मतलब 1250 के ऊपर है तो सेल नहीं कर सकते। सेम निफ्टी 50 जैसा पैटर्न है जो मैंने ट्रेंड लाइन मार के दिखाया था, राइट। सेल नहीं कर सकते भाई, रिस्की हो सकता है। 1250 के नीचे है तो 50 पॉइंट का फॉल आ सकता है 2 दिन में। देन TCS मैंने बोला था कल ही, मैंने बुक कर लिया। क्यों बुक किया मैंने भाई? 4180 का मुझे मिल रहा है, एक ही दिन में 150 पॉइंट चाहिए मुझे। 30 पॉइंट मैंने छोड़ दिए, नीचे में 10 पॉइंट, ऊपर में 10 पॉइंट SL के लिए छोड़ दिए। 4150 120 140 पॉइंट मुझे एक दिन में मिल रहे हैं तो मैं बुक कर लूंगा। उसी तरीके से सबने बुक किया और ये 4100 पे आ चुका है। 4100 के नीचे की क्लोजिंग है तो ये 4050 आ सकता है। देन इन्फी 1920 के नीचे 1900 का टारगेट है, 1950 के ऊपर 2000 का टारगेट है। दोनों के बीच में अटका पड़ा हुआ है। बाप रे बाप बाप बाप, क्या है HUL और ITC को बस
जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो ये छोला डीसी धीरे धीरे बाय करते रहना चाहिए नीचे आने के बाद। 2320 से 2400, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अभी ये यहाँ पे टारगेट में फ्रेश बाय नहीं कर सकते, 2400 के नीचे फिर से सेलिंग के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड कर रहे हैं बाय के लिए भी और सेल के लिए भी, क्योंकि सेल के लिए कोई प्राइस एक्शन में लेवल दिख नहीं रहा है, और बाय के लिए ऑप्शन चेन में आते हैं, फालतू डिस्कशन में ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन लुकआउट चेकआउट करते हैं। ऑप्शन चेन का टोटल डेटा किस तरीके से बना हुआ है, 20,86,000, 15,24,000, मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा है दादा। क्या है, कॉल राइटिंग ज्यादा है और पुट राइटिंग कम है, फिर भी मार्केट ऊपर से नीचे आए। कल तक तो सब बुलिश थे, मैंने बोला ना कि खेला पलटा हुआ है भाई, थंबनेल क्या था, खेला पलटा हुआ है, दिख नहीं रहा है आपको, हम समझते हैं। कैसे समझते हैं भाई, एक्सपीरियंस है, इसलिए चलो वो छोड़ देते हैं बकवास बातें। वो वोलेटाइल मार्केट है, एक दिन से ऊपर नहीं जाएगा और एकदम से भी नीचे भी नहीं आएगा। 24,100 और 24,000 कॉल राइटिंग दबा के है, 24,200 पे भी कॉल राइटिंग दबा के है। मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ, कल बिना डेटे का भी मैंने यही बोला था, 24,200 के नीचे 24,000 का टारगेट मिल सकता है, मिला है आज। अभी सपोर्ट पे गैप डाउन नहीं लगना चाहिए, अगर गैप डाउन लगा मार्केट नीचे जाएगा, गैप अप लगा मार्केट ऊपर जाएगा। फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट 20-25 पॉइंट में 24,050, 23,950 के आसपास, इस 100 पॉइंट में, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, कुछ नहीं करेगा मंडे के दिन। बाकी शॉर्ट में डाल दूंगा, लास्ट शॉर्ट में आपने जो रिस्पांस दिया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसे ही शेयर करते रहना, भाई को भी ग्रो करने देना, ठीक है। 24,000 पे 73,000 और 79,000 टोटली स्टैडल। 24,100 पे हेज, 24,200 पे हेज, मतलब मार्केट 24,000 के ऊपर है तो ऊपर है, 24,000 के नीचे है तो नीचे है। सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, इस तरीके से सेलर लोग देख रहे हैं। मैं बस डेटा रीडिंग करके आपको बता रहा हूँ, मैं एक कठपुतली हूँ, जो दिखता है वो बोलता हूँ, जो नहीं दिखता है वो थोड़ा माइंड से कभी गलत होते हैं कभी सही होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे मूवी बहुत बेकार चल रही है अभी इंडियन मार्केट की भाई, शूटिंग करना बहुत बेकार चल रहा है पर्दे के पीछे। 19,46,000 ग्रो, इसलिए हमारा हीरो जीरो कॉल साइड नहीं बना, साला पुट साइड बना। चलो छोड़ देते हैं। और ये 16,24,000, अरे 15 पॉइंट का रिस्क था, मैंने थोड़ी ना कोई 200 पॉइंट का प्रीमियम दिया, 15 पॉइंट का रिस्क तो ले ही सकता हूँ, 15 पॉइंट का रिस्क मुझे लेना ही है। 45 पॉइंट ऐसे ही कमाए नहीं जाते हैं ना भाई, ये भी बेरिश रेट है। 51,000 पे क्या क्या चल रहा है भाई, ये 51,000 हेज स्टैडल नहीं हेज, और 51,500, 51,000 के ऊपर है तो 500 जाएगा, लेकिन जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है वहां पे से ऊपर जाना पड़ेगा उसको। 51,000 के नीचे है तो ये 50,500, ये इनको क्या हो गया है, ये सबकी लंका लगी हुई है। कल येड़े लोग पुट राइटिंग करके चले गए थे रिटेलर, आज भागने लगे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, वीडियो को ढंग से सुना कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिए, आंसर दे दूंगा यार।